होने वाला है। और ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाओ को और शेन को जो कि एक साथ बेड शेयर कर आराम से सो रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों की नींद खुलती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं और शाओ तो शेन को पिटना ही शुरू कर देती है। वो रुक ही नहीं रही थी, वो शेन पर यहाँ पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारे भाई के बच्चे तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो, और ऐसे भी शर्म नहीं आती अपने सिस्टर इन लॉ के साथ में बेड शेयर करते हुए। शेन कहता है कि देखो मिसेस शाओ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ। आई थिंक किसी ने जानबूझकर सब कुछ किया होगा हमें फ्रेम करने के लिए। शाओ कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मुझे तो यहाँ पर तुम शुरुआत से निहायती कमीने नजर आ रहे थे। मुझे तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि तुम्हारे इरादे यहाँ पर मुझे लेकर नेक बिल्कुल नहीं है। न जाने यहाँ पर मेरा हस्बैंड कहाँ होगा, और अगर मैं ऐसे देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। शेन कहता है कि शांत रहो थोड़ा सोचते हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ। लेकिन तब तक यहाँ पर वो लोग अपना फोन चेक करते हैं। दोनों के वॉलपेपर यहाँ पर डिट्टो सेम होता है और बहुत ही वियर्ड, क्योंकि इसमें शेन और शाओ होते हैं अपने बेबी बॉय के साथ में, एंड उनका जो डेट था वो ईयर 2030 बता रहा होता है। अब तो शेन को पक्का समझ आ जाता है कि उन दोनों का फोन हैक हो चुका है और कोई तो है जो कि उनके साथ यहाँ पर प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, और ये सभी फोटोज फोटोशॉप है। अब एक फोटो फोटोशॉप हो सकती है, लेकिन उनकी गैलरी में यहाँ पर एक से भी बहुत सारे फोटोज थे जो कि कुछ ज्यादा ही थे, एंड उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 2025 चल रहा है या 2030 चल रहा है और हो क्या रहा है यहाँ पर। एंड तब तक यहाँ पर शाओ को एक अननोन नंबर से कॉल आने लग जाता है, जो नंबर यहाँ पर जानना होता है, और इस नंबर से यहाँ पर उनका क्यूट सा बेबी एलियो ने कॉल करके बोला था कि माँ आप कहाँ पर हो, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। ग्रैंडमा ने कहा था कि आप मुझे पिक करने के लिए आओगी, लेकिन अब तक तो आप आई भी नहीं हो। शाओ से कहते हैं कि ठीक है मैं जल्दी वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल को कट करती है और शेन से कहते हैं कि देखो शेन, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, अच्छे से सोचो कि आखिर क्या हुआ होगा और तुम्हारा भाई कहाँ भाग चुका है। अगर 15 मिनट में तुझे पता नहीं की तो फिर देख लेना, और हाँ अपना सामान बांधो और स्पेशली अपने इस बदन को कवर करो। मेरे सामने वापस ऐसे आए ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शेन यहाँ पर सोच रहा था कि इतना तो मार लिया और कितना मारूंगी, एंड उसे तो यहाँ पर एक पल के लिए सचमुच लग रहा था कि उन लोगों ने टाइम ट्रैवल किया होगा। अब दोनों यहाँ पर ड्रेसअप होकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर शेन के सर में जोर से पेन होना शुरू हो जाता है, एंड शेन को यहाँ पर कुछ विजुअल्स नजर आने लग जाते हैं, जिस विजुअल्स के रिगार्डिंग यहाँ पर वो शाओ को बताता है एंड समझाता है कि आई थिंक यहाँ पर हम दोनों ने टाइम ट्रैवल किया है ठीक 5 साल बाद में, इसलिए तो यहाँ पर हमारे 5 साल का बच्चा भी है। शाओ बोलती कि हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, तुम ध्यान से सोचो 5 साल पहले मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ होने वाली है। मैंने एंटायर फोन चेक कर लिया, लेकिन तुम्हारे भाई का नाम और निशान नहीं मिल पा रहा, आखिर वो गायब कहाँ पर हो गया। शेन कहता है कि अब इस बारे में तो यहाँ पर हमें पता लगाना होगा कि आखिर 5 साल पहले हुआ क्या होगा, और मिसेस शाओ तुम यहाँ पर फिक्र मत करो, हम पता लगा करेंगे। शाओ कहती है कि सबसे पहले हमें ग्रैंडमा के ओल्ड हाउस जाना होगा, मे बी वहाँ जाकर हमें कुछ चीजें पता चल जाए, लेकिन हाँ वहाँ जाकर नॉर्मल करना, वियर एक्ट करोगे तो सबको यहाँ पर डाउट होना शुरू हो जाएगा, और मुझे बार-बार मिसेस शाओ बुलाना बंद करो वरना पक्का यहाँ पर सभी को डाउट जाएगा। शेन कहता है कि ये नहीं बोलूं तो मैं आपको क्या बोलूं। वो कहते हैं कि पहले तो आप भी बोलना बंद करो और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेक करो कि तुमने मेरा नाम किस नाम से सेव किया, बस वही तो मुझे सभी के सामने बुलाना ताकि किसी को भी यहाँ पर डाउट न जाए। इतने में यहाँ पर वो अपना फोन जब ओपन करता है तब उसे पता चलता है कि उसने तो यहाँ पर गेमिंग की कंपनी ओपन कर रखी है, और इस बात पे तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। एंड ये बात तो यहाँ पर शाओ के लिए भी हैरानी वाली होती है, बिकॉज 5 साल पहले तो यहाँ पर इस शेन को कोई भी प्रोग्रामिंग के कोडिंग वर्ड्स भी नहीं आते थे। वो कहने लग जाते कि सचमुच 5 साल में यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो सकता। शेन जब यहाँ पर एबी की इन्फॉर्मेशन सीखता है तो वो उसकी फोटो देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है कि उसका बेबी उसी की तरह सुपर क्यूट है। एंड इसके बाद में जैसे यहाँ पर लोग कार में बैठे, उन्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज उन्हें पता होता है कि उनके पास पैसे हैं अनेक घर है, और जाना किस घर पे वो भी नहीं पता होता कि तब तक वहाँ पर शाओ को उसकी मम्मा को कॉल आ जाता है। उसकी मम्मा कहती है कि कहाँ पर हो तुम, तुम्हारा बेटा यहाँ पर कब से जिद पकड़ के बैठा है कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरी मम्मा आकर मुझे यहाँ पर सुपर स्पेशल में दे देती है। तो वहाँ पर शाओ कहते हैं कि देखिए माँ, हमें आने में यहाँ पर थोड़ी सी देरी हो जाएगी, हम अभी घर से निकले, एक काम करिए आप उसे कहिए कि वो